आज महाशिवरात्रि है। देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन का खास महत्व है, लेकिन कोरोना के चलते मंदिरों में कई तरह की पाबंदियां भी हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर गुरुवार को हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। ऐसे में आज जूना अखाड़ा, आहवन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त की आरती में महाकालेश्वर को भस्म चढ़ाई जाती है। इसे भस्म आरती कहते हैं। दुनिया भर के लोग इस आरती के दर्शन करने खास तौर पर पहुंचते हैं। शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर में, और आज भगवान की 2:30 बजे पट खोलकर भगवान की दिव्य श्रृंगार और दिव्य पूजा की गई, और भस्म आरती भी भगवान की दिव्यता से की गई। वो भस्म आरती संपन्न हुई है। आम भक्तों को दर्शन प्रारंभ हुए हैं। अब सतत भगवान का 24 घंटे जल धारा, दुग्ध धारा अर्पण होगी। अभी 8 दिन से भगवान साकार स्वरूप थे, आज निराकार स्वरूप में रहेंगे, और कल 12 बजे रात्रि की जो महापूजा के पश्चात भगवान को दूल्हा श्रृंगार के रूप में सजाया जाएगा, और दिन की 12 बजे भगवान की भस्म आरती होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले स्थान पर है। शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। चंद्र का एक नाम सोम है, इसी वजह से इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, बाबा महाकाल की नगरी बहुत पावन नगरी है, और आज बहुत आनंद आया। महाशिवरात्रि का जो महापर्व है, इस महापर्व काल में आज रात्रि में जो भगवान की भस्म आरती होती है, उसमें सभी दर्शनार्थियों के लिए कोविड के कारण प्रवेश निषेध है। इसी कारण जितने भी दर्शनार्थी है, हम भी सभी लोगों ने बाबा के दर्शन बैरीगेट से प्राप्त किए, और बैरीगेट से ही बाबा के दर्शन प्राप्त करके हम अपने आप को बहुत ही भाग्यवान और धनवान समझ रहे हैं। और बाबा के ये आज की जो शिवरात्रि की झलक बाबा की हमको मिली है, हम उस झलक को पा करके बहुत ही पुण्य कमाया हमने बाबा की इस झलक से। आज देश में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक को कुंभ नगरी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला, उसे लेकर देवताओं और असुरों में झगड़ा हुआ। इसी दौरान देवता उसे लेकर भागे, जिनके पीछे दैत्य भी भागे। दैत्यों से बचने के लिए देवता 12 वर्षों तक भागते रहे, और इस बीच 12 स्थानों पर अमृत कलश रखा गया। कहते हैं कि जिन स्थानों पर अमृत कलश रखा गया था, वहां कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर गई। आगे चलकर ये पवित्र स्थान बन गए। इनमें से 8 स्थान देवलोक में है, जबकि 4 स्थान भूलोक यानी धरती पर है। धरती पर मौजूद ये चारों स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक भारत में ही है।